हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक नेचुरल मैथ रिसर्च सेंटर। हम लोग सीख रहे हैं कक्षा 10th का गणित दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आज का टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। यानी इसमें हम लोग सीख जाएंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में का जो है आलेख कैसे खींचा जाता है, साथ में जो है जब उसके गुणांकों की जब हम तुलना करेंगे अनुपात के रूप में, तो कब एक हल होगा, कब अनेक हल होगा, कब जो है एक भी हल नहीं होगा, और उसके ट्रिक को भी हम लोग सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो है व्यापक रूप है, और इस यहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या है, गुणांक है। और गुणांकों को हम इस तीन तरीके से लिख सकते हैं। इसका अर्थ होता है यहाँ पे एक हल होगा, इस वाले का अर्थ होता है यहाँ पे कोई हल नहीं होगा, और यहाँ पे अर्थ होता है कि इसके अनेक हल होंगे। और साथ में जब हम रेखाओं की तुलना करेंगे कब संगत है कब असंगत है, तो यहाँ पे दोनों रेखा एक दूसरे को काट रही है, यानी कहीं ना कहीं संगत पुगा दिया। यहाँ पे एक संगत जो है आ गया, तो हम कहेंगे ये रेखाएं जो है संगत है। एक कहीं नहीं मिल रही है, तो ये जो रेखाएं जो है असंगत होगी। यहाँ पे एक के ऊपर ओवरलैप हो रहा है, तो संगत है ही, यानी आश्रित भी है, यानी एक दूसरे पे डिपेंड है, तो ये कहलाएगा आश्रित और संगत। तो देखा जाए संगत दो रूपों में मिल रहा है, एक इसमें मिल रहा है और एक इसमें मिल रहा है, असंगत केवल इसमें मिल रहा है। ये भी पूछा जा सकता है कि कब जो है रेखाएं पैरेलल होगी। तो पैरेलल होने के लिए जो है हम इस वाले कंडीशन को लिखेंगे यहाँ पे, और इस पे बहुत से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है। यहाँ पे भी जब कहेगा कौन सी स्थिति में संगत होगा, तो इस वाली स्थिति को बता देंगे a1 बटा a2 b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू बराबर। अब चाहे तो बराबर c1 बटा c2 भी लिख सकते हैं। अंत वाला जो है जब शुरू में ही जो है कट यानी बराबर नहीं है, तो बाद वाला बराबर हो या नहीं हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये था, इसी को जो है हम डिटेल से समझते हैं कि लिख सकते हैं। तो मैं चाहूंगा आप वीडियो को पॉज करके इस वाले को नोट कर ले, क्योंकि इसी का यूज जो है आपको प्रश्नों में होता है। तो यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप है, जिसको हम जनरल फॉर्म कहते हैं। फर्स्ट कंडीशन है कि जब ये बराबर नहीं होगा, तो उस यहाँ पे देख सकते हैं जब बराबर नहीं होगा, तो अभी हमने जो बताया कि ये ग्राफ में एक दूसरे को क्या करेगा, काटेगा, कि इसका जो है एक हल होगा, अर्थात अद्वितीय हल होगा। उसके बाद है इसी का दूसरा पॉइंट है कि ये रेखा एक बिंदु पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, क्रॉस करती है, तो वह बिंदु दोनों समीकरण का अद्वितीय हल कहलाता है। यानी आप देख सकते हैं कि ये दोनों रेखा यहाँ पे कट रहा है, तो इसके नीचे जो है 2 है और इधर जो है 1 है, तो x वाला है तो x का मान हो जाएगा 2 और y का मान हो जाएगा 1। अगर यहीं पे ये बिंदु मान लेते हैं कि यहाँ पे रहता, तो इसके नीचे 3 है और इसके नीचे 2 है, तो अगर यहाँ पे एक दूसरे को काटता कोई भी रेखा, तो यहाँ पे x का मान होता -3 और y का हो जाता है आपको 2। नीचे कहीं काटता, तो जिस जो है चतुर्थांश में काटेगा उससे संबंधित x और y के मान निकल जाएंगे, और वही जो है इस समीकरण का जो है हल भी कहलाएगा। जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था किस तरीके से ग्राफ को जो है खींचा जाता है भाग 3 में, तो ये हुआ। और उसके बाद रैखिक समीकरण युग्म जो है संगत होगा, तो देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो काट रहा है। तो इससे तीन बातें निकल रही है। जब इस तरीके के शर्त हो, तो हम लिखेंगे कि उसका एक हल होगा, यानी अद्वितीय हल होगा। दूसरा, वे रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, और उसका जो है जहां भी प्रतिच्छेद करेगी उससे संबंधित जो है x का मान और y का मान उसका हल हो जाएगा। और तीसरा जो है रैखिक समीकरण युग्म जो है क्या होगा, संगत होगा। अब शर्त नंबर 2 को देखेंगे कि इसका अर्थ क्या हुआ। यानी आप देख सकते हैं कि a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर है, लेकिन c1 बटा c2 बराबर नहीं है। तो इसके लिए ये जितने हैं ये वाला आपको अर्थ होगा। और कैसे होगा देखिए, तो जब अंतिम वाला बराबर ना हो, तो दोनों रेखाएं जो है पैरेलल हो जाएंगे। यानी ये रेखा जो पहला समीकरण जो है दो चर वाला रैखिक समीकरण का जो है एग्जाम्पल है, और ये वाला दूसरा मानक रूप को भी लिख दिए है। यहाँ पे कोई अक्षर भी हो सकता है, जैसे 2x + 5y + 3 बराबर 0, यहाँ पे 5x + 8y - 3 बराबर 0। तो कोई भी जो है समीकरण का हम ग्राफ खींच लेंगे और देखेंगे कि ये जो है आपको पैरेलल आएगा। और क्या क्या अर्थ होगा जब इतना देगा, तो इसका अर्थ जो है आपको 3 निकलेंगे। इसके अलावा भी है, तो मेन रूप से इसका तीनों का यूज होगा। तो देखिए इसका कोई भी हल नहीं होगा, ये रेखा कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, देख भी सकते हैं। और ये जो है आपस में समांतर भी होगी, और रैखिक समीकरण युग्म जो है असंगत होगा। तो कभी कभी प्रश्न में देता है कि समांतर होने के लिए क्या शर्त है, तो हम इस वाले को नोट कर देंगे। एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं उसके लिए क्या शर्त है, तो हम इस वाले शर्त को नोट कर देंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है जब प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। अब इसके
अब इसके बाद शर्त नंबर 3 को देखेंगे और किस तरीके से इसका अर्थ जो है बदलेगा। तो देखिए शर्त नंबर 3 है कि जब a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 जो है ये तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे, तो ये दोनों रेखाएं जो है एक दूसरे पे ही आएंगी और इसका अर्थ हुआ कि अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अब जैसे इसके पहले हम देखे थे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे रेखा जो है काट रहा है तो इसके नीचे -3 है और ये वाला आपको 2 है, तो इसका हल हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए सभी जगह क्या कर रहा है, काट रहा है, तो इसका कौन सा हल होगा, तो इसमें जो है अनेक हल होंगे, यानी रेखाओं जो है अनेक बिंदुओं के समूह से बनता है, तो इसके लिए अनेक हल हो जाएंगे और दोनों रेखाएं एक दूसरे पे आश्रित है, तो हम कह सकते हैं कि इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। उसके बाद ये रेखाएं संपाती होगी, अर्थात दोनों रेखाएं की स्थिति सभी बिंदुओं पर एक समान होगी, यानी इक्वल होगी। और रैखिक समीकरण युग्म जो होंगे यानी जोड़ा आश्रित और संगत होगा। आश्रित का मतलब एक दूसरे को ओवरलैप कर देंगे और संगत का मतलब कहीं साथ जो है नहीं छोड़ा, हर एक जगह साथ निभा रहा है, तो इस तरीके से इसका अर्थ ये होगा। तो हम लोग बेसिक से सीख रहे हैं, तो जो बच्चे गणित में कमजोर है वो इस वीडियो को देख करके जो है अपने गणित को इंप्रूव कर सकते हैं। तो चलिए जितना जो हम लोग नियम देखे उसको एग्जाम्पल के द्वारा भी देख लेते हैं कि किस तरीके से उसको जो है सॉल्व करेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल, और इसमें आपको ये बताना है कि ये जो दो समीकरण रैखिक समीकरण युग्म है इसका आलेख कौन सा होगा। तो एक तो तरीका था, हम लोग सीखे थे कि इसकी मदद से हम क्या करेंगे, ऐसा खंड बनाएंगे और x y का मान अपने से जो है नोट करेंगे और तब ग्राफ खींचेंगे, एक तरीका हुआ। दूसरा, हम बिना ग्राफ खींचे गुणांकों की तुलना करके भी हम क्या बता सकते हैं कि इस वाले का जो है ग्राफीय विधि जो है, ज्यामितीय विधि, रेखाएं जो है कब जो है पैरेलल होंगी, कब जो है इस प्रकार का होगा, कब इस प्रकार का होगा, कब जो है एक संपाती होगी। तो इसके लिए हम लोग अभी पढ़ा गुणांकों की तुलना करके 3 शर्त, वो 3 शर्त क्या था फिर से रिवीजन कर लेते हैं, यानी a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 पहला शर्त था जिसके एक हल था। दूसरा, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर c1 बटा c2 नॉट इक्वल टू, तो इसका कोई हल नहीं था। जब इसी में हम क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तो इसके अनेक हल हुआ। तो हमारा काम हुआ कि इसका मानक रूप जो यहाँ पे है इससे हम इसे गुणांक की तुलना करके लिखें। तो देखिए जैसे यहाँ पे है तो इसको हम लिख सकते हैं, इससे जब तुलना करेंगे तो गुणांक की तुलना कैसे किया जाता है वीडियो नंबर 1 में बताए थे, आप वहां से भी देख सकते हैं। हम डायरेक्ट यहाँ पे हल करते हैं। तो यहाँ पे a1 का मान हो जाएंगे 1, इसके आगे नहीं है तो 1 है, और यहाँ पे b1 का मान हो जाएंगे आपको 1 और c1 का मान हो जाएंगे 5। फिर भी जान लीजिए कैसे निकाला जाता है, तो x के सामने वाला जो होता है वह होता है a, y के सामने वाला जो गुणांक होते हैं वह होता है b, जो बच गया वो क्या होता है c। चिन्ह के साथ हम क्या करेंगे, नोट करेंगे। और यहाँ पे युग्म है तो a1 a2 b1 b2 के नाम से बताया गया। फिर दूसरा नंबर है तो हम यहाँ पे a2 b2 c2 नोट करेंगे। देखिए इसके आगे नहीं है तो 1 और प्लस छुपा हुआ है, तो यहाँ भी 1, और इसमें नहीं है तो कितना है 2, इसमें 2 है और इस वाले में कितना है 6 है। जब हम इसी को बटा करेंगे a1 बटा a2 तो 1 बटा 1 हो जाएगा, इसको b1 बटा b2 तो ये हो जाएंगे 1 बटा 2 और c1 बटा c2 ये हो जाएंगे 5 बटा 6। तो क्या देखिए a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर है, यहाँ पे 1 बटा 1 है और यहाँ पे 1 बटा 2 है, कभी बराबर नहीं है ये। तो जब बराबर नहीं है तो शर्त नंबर 1 को फॉलो कर रहा है, यानी इसके एक हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे। तो बताइए इसे ग्राफ क्या होगा, एक दूसरे को कहीं ना कहीं क्रॉस करेंगे, यानी इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपको ए वाला ग्राफ को प्रदर्शित करेगा। इधर भी आ सकता है ग्राफ, इधर भी आ सकता है, लेकिन इसमें दिखाया गया है कि कहीं भी दो रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस करेगी, ए वाला कंडीशन जो है आपको नहीं बनेगा। ये प्रश्न नंबर 1 है, इसमें 5 प्रश्न पढ़ेंगे और साथ में इसका टेस्ट भी देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं कि इसका जो है ज्यामितीय निरूपण कौन सा होगा। तो इसके लिए पहले तो हमको इसका मान को निकालना पड़ेगा। a1 बराबर 3, b1 बराबर 6 और c1 बराबर आपको हो गए 6। फिर उसी तरीके से a2 बराबर 2, b2 बराबर 4 और c2 बराबर 8। जब इसको बटा करेंगे तो a1 बटा a2 ये हो जाएंगे 3 बटा 2, ये हो जाएंगे b1 बटा b2 6 बटा 4 और ये हो जाएंगे c1 बटा c2 6 बटा 8। आप इसको कटा भी सकते हैं, तो इसको कटाएंगे तो 2 से कट जाएगा तो 3 बटा 2 और यहाँ पे भी कटाइएगा तो
3 2 से कटेगा तो ये हो जाएंगे 3/4। तो देखिए A1 बटा A2 B1 बटा B2, ये भी 3/2 है और ये भी 3/2 है और ये है आपको 3/4 है, यानी शुरू के दो बराबर है। यानी इसको देखा जाए तो A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा C2, यानी यह रूल नंबर 2 को फॉलो कर रहा है। तो इसका अर्थ हुआ कि इसके जो है ग्राफ खींचेंगे तो वो कहीं न कहीं पैरेलल होंगे, कहीं एक दूसरे को काटेंगे नहीं, यानी और साथ में असंगत भी होंगे। तो इसका जो है आप आलेख खींचिएगा तो इस तरीके के आएगा। आप तो एक मान रख करके भी हल कर सकते हैं या दूसरा जो है गुणांकों की तुलना करके भी आप ला सकते हैं। बहुत ही इजी तरीके से जो है आप इसको हल कर सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं कि इसका ज्यामितीय निरूपण क्या होगा। तो आप वीडियो को पॉज करके आप इसको हल भी कर सकते हैं। चलिए सुविधा के लिए हम यहाँ पे A1 B1 C1 A2 B2 C2 का मान निकालते हैं। तो A1 का मान 3, B होता है y वाला तो ये हो जाएंगे आपको 6 और C होता है जो बच गया हमारा 7। आप ऐसे खंड भी कर लीजिए। और A2 इस वाले में 6 और B2 हो जाएंगे आपको 12 और C2 हो जाएंगे 14। इसी को बटा के रूप में लिखिए तो A1 बटा A2 तो ये होंगे आपको 3/6। अब कटाइएगा तो ये आपको मान मिलेंगे 1/2। अब चलिए यहाँ पे भी B1 बटा B2 को भी देख लेते हैं तो यह है आपको 6/12, कटाइएगा 6 से तो 1/2। और इसी तरीके से C1 बटा C2 को देखते हैं कि 7/14, ये भी कट गया 1/2। ये देखिए सबका मान जो है वैल्यू 1/2 है। तो आप देख सकते हैं कि जब सभी बराबर हो तो इसके अनेक हल होंगे और अनेक हल होंगे का जो है ग्राफीय जो निरूपण होगा ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करके जाएंगे, यानी संगत होगा, कहीं एक दूसरे को जो है साथ नहीं छोड़ेंगे और इसके अनेक हल होंगे। तो इस वाले जो है उदाहरण का जो है आपको ये वाला आपको ग्राफीय निरूपण होगा। आप इसको मान रख करके भी ग्राफ खींचना सीख सकते हैं, जो हम लोगों ने वीडियो नंबर 3 में देखा था कि किस तरीके से ग्राफ खींचते हैं। और ये आज जो देख रहे हैं केवल गुणांक के द्वारा जो है किस तरीके से जो है हम रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ में। तो ये बहुत ही जो है महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसे बहुत से ऑब्जेक्टिव पूछा पॉलिटेक्निक में, ITI में, साथ में अदर एग्जाम में भी पूछा। नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका ज्यामितीय निरूपण क्या होगा। तो आप वीडियो को पॉज करके आप खुद इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो सिंपल सा है, इसका A1 B1 C1 यानी गुणांक की तुलना करते हैं। तो यहाँ पे A1, चले हम A1 बटा A2 एक ऐसे भी निकाल सकते हैं, A1 बटा A2 यानी एक इसमें का एक इसमें का, तो इसके आगे 1 है तो 1 बटा इसमें कितना है 7 है। फिर उसके बाद B1 बटा B2, इसमें B होता है पहले वाला तो -5 और इसमें है आपको +2 तो कटेगा नहीं तो ये आपको -5/2 ही हो जाएंगे। और C1 बटा C2 तो C1 5 है और उसके बाद जो है 6 है, -6 और C2 है। तो देखिए 5/-6 आप इसको जो है -5/6 भी लिख सकते हैं। 1 से परिमीकरण करेंगे तो ये 1/7 -5/2 और -5/6 ये बराबर नहीं है, यानी ये शुरू में ही बराबर नहीं हुआ, यानी 1/7 और -5/2 बराबर नहीं है। इसका मतलब A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 के रूप का है। तो इसके कितने हल होंगे, तो इसके जो है केवल एक हल होगा और इस संगत होंगे, साथ में रेखा जो है एक दूसरे को क्रॉस करेगा। तो इसका जो है निरूपण E वाला हो जाएगा। इस टाइप का ग्राफ जो होगा, ये इस खंड में काटे, चाहे इस खंड में काटे, चाहे यहाँ पे काटे, चाहे ऐसे आके ऐसे क्यों नहीं चला जाए, या मूल बिंदु से ही क्यों नहीं जाए। जब C वाला पोर्शन नहीं रहेगा तो वह जो है मूल बिंदु इसके ओरिजिनल पॉइंट से वह जाती है, जो कक्षा 9th में हम लोग जो है सीखे हैं। अब इससे संबंधित जो है एक और अंतिम प्रश्न है, उसके बाद आपका टेस्ट स्टार्ट होगा और इसको भी आप देख सकते हैं कि इसका जो है कौन सा ऑप्शन होगा। तो माइनस है तो चलिए A1 बटा A2 इसका मान हो जाएगा 4/7, B1 बटा B2 इसमें B1 ये है -8/-14। आप कटाइएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, ये आपको 2 से कटेंगे 4 और 7, देखिए 4/7 2 मिल गया। इस वाले को देखते हैं कितना होगा, तो C1 बटा C2। तो देखिए C1 ये जो है 0 के इधर है और ये हमारे इधर है, तो इसको इधर लाएंगे तो ये आपको हो जाएंगे +5 और बराबर 0। तो यहाँ पे C1 का मान हो जाएगा 5/-6, देखिए बराबर नहीं है, यानी शुरू के दो बराबर है और अंतिम वाला ही बराबर नहीं है, तो इसका कोई हल नहीं होगा और इसकी रेखाएं जो है पैरेलल जाएंगी
और उसके बाद असंगत होगा, समांतर होगी, ये तीनों रूप जो है हम कह सकते हैं इसको। 5 प्रश्न और इस पे आधारित जो है टेस्ट होंगे। आप टेस्ट वाले प्रश्न को भी देख सकते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं टेस्ट वाले सेक्शन को। आप वीडियो को पॉज करके आप खुद से हल कर सकते हैं, देखते हैं किस प्रकार से हल होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है टेस्ट सीरीज ए है, यानी ए का मतलब है ए है तो बी होगा, सी होगा। तो इस टॉपिक से आपको जो है टेस्ट सीरीज ए बी सी के रूप में मिलेंगे और चैप्टर 3 है और पार्ट जो है 4 यानी वीडियो नंबर जो है 4 है। अब प्रश्न के पैटर्न को देखते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके आप इसको खुद से हल कर सकते हैं। और एक ये प्रश्न है, फिर दूसरा ए है, फिर इसके बाद तीसरा ए है और भी है। तो चलते हैं एक एक करके उसको जो है देखते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके खुद से हल करें। इसको हल करने के लिए आप तो ये कर सकते हैं कि ऐसे जो है ग्राफ बना लीजिए और यहाँ पे इसके मान को x y रखिए और उसके बाद जो है जो मान रखेंगे उसे निकलेगा, जो वीडियो नंबर हम लोगों ने 3 में सीखा था। अब आप वैसे भी हल कर सकते हैं। दूसरा है गुणांक की तुलना करके, जो अभी सीखा। तो उसमें क्या करना है, तो a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 ऐसे नोट कर देंगे और इसके मान को रखिए। देखिए इसके या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, a1 का मान 1 हो गया, b1 का मान 3 हो गया और c1 का मान देखिए -2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि इधर प्लस है तो इधर आएगा माइनस में। फिर a2 का मान 3, b2 का मान 9 और c2 का मान आपको -6। तो यहीं पे मान रख दीजिए 1/3। b1 है आपको 3 है और b2 है 9। देखिए कट जाएगा तो 3 यानी 1/3 इसके मान आ जाएंगे और c1 बटा c2 -2 बटा -6। तो ये कट जाएंगे और ये भी कट जाएगा 1/3 से। तो देखिए सबका मान जो है 1/3 आया और जब 1/3 आया सभी बराबर, यानी a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तो उसके अनेक हल होते हैं और वे रेखाएं एक दूसरे के आश्रित और संपाती होते हैं और संगत होते हैं। ये तीनों जो है शर्त है हम देख लेंगे किस में लागू है। तो वह जो है इस वाले के लिए हमारा ए होगा। तो आप देख सकते हैं कि कौन सा आपका आंसर आया होगा। अगर गलत आया होगा, गलत तो आया नहीं होगा, अगर वीडियो आपको आप पूरा जो है वॉच किए होंगे तो आप इजीली इस वाले को ला गए होंगे। प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं कि किस तरीके से इसका जो है ग्राफीय निरूपण होगा। तो यहाँ पे a1, b1 और c1 इसको नोट कर लेंगे, a2, b2 और c2। a1 का मान 2, इसी में से आगे बढ़ते जाएंगे। x वाला जो है ये होता है और b1 हो जाएंगे आपको -4 और c1 हो जाएंगे आपको 3, a2 हो जाएंगे 5 और b2 हो जाएंगे -10 और ये हो जाएंगे आपको -5। देखिए यहीं पे भी बाटा करके आप निकाल सकते हैं, बाटा है बाटा करिए तो 2/5 है। तो a1 बटा a2 का मान हो गया 2/5। यहाँ भी b1 बटा b2 आप यहाँ भी बटा दे दीजिए तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो 4 बटा क्या मिलेंगे, b1 बटा b2। तो आपको माइनस माइनस कट जाएगा तो 4/10 हुआ, इसको कटा दीजिए तो ये हो जाएंगे 2 से कटेंगे तो 2/5। तो यहाँ पे 2/5 देखिए 2/5 भी मिल गया। अब ये है 3/-5 यानी c1 बटा c2 आपको हो गए 3/-5। अब माइनस को ऊपर भी ले जा सकते हैं तब भी बराबर नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे 2/5 और यहाँ पे भी है आपको 2/5। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ई वाला और ये वाला दोनों बराबर है, लेकिन बाद वाला बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि इसके जो है कोई हल नहीं होगा। तो और नहीं हल होगा तो उसका जो है रेखाएं पैरेलल होंगे, समांतर होंगे और कहीं एक दूसरे को काटेंगे नहीं, आश्रित भी नहीं होंगे, यानी वह जो है संगत भी नहीं होगा, असंगत होगा। तो इसका जो है ग्राफ हो जाएंगे 3। और अंतिम प्रश्न को देखते हैं कि उसका कौन सा होगा। तो आप गेस कर सकते हैं कि कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पे a1 a2 b1 b2 और c1 c2 निकालेंगे तो a1 का मान हो जाएंगे 3, a2 के मान हो जाएंगे 4 इसमें से, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं b1 का मान -6 और c1 का मान 9। फिर यहाँ पे b2 का मान 8 और c2 का मान -12। a1 बटा a2 वह जो है आपको 3/4 कटेगा नहीं। b1 बटा b2 यह है आपको -6/8। आप इसको कटा सकते हैं। तो देखिए यहाँ से 3 से 2 से कटेगा तो 3 और ये हो जाएंगे आपको 4, तो -3/4। और अंतिम हो गया जो है c1 बटा c2 यह है आपको 9/-12।
तो कटेगा 3 से, तो 3/, हो जाएंगे 4, यानी ये भी हो गया आपको 3/-4 यानी -3/4। तो देखिए क्या बराबर है, तो ये बराबर पूरा बराबर है नहीं। आप ध्यान से देखिए यहाँ पे 3/4 है, यहाँ पे -3/4 है, और ये जब यही भी बराबर नहीं हुआ तो हम कहेंगे कि ये बराबर नहीं है। आप केवल आंकिक मान को नहीं देखेंगे, प्लस माइनस को भी देखेंगे। जैसे 2 और -2, क्या ये बराबर है? नहीं है। तो यहाँ पे 3/4 है और उसके बाद -3/4 है, कभी भी बराबर नहीं है। यानी A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं है तो जो आप ये गेस किए होंगे कि प्रथम का ए आया, दूसरे का ए आया, तीसरे का ए आएगा, तो आप जो है गलत कर दिए। यहाँ पे जो है इसका आंसर ए हो जाएगा। हाँ, यही पे जब माइनस नहीं रहते यहाँ पे, अच्छा इसके साथ भी माइनस रहता तो तीनों माइनस में हो जाते, तब जो है ए होता। तो बहुत से बच्चे गलत कर देते हैं जब गुणांकों की तुलना करते हैं और मान की जानकारी, माइनस जो है मान की जानकारी उनको नहीं रहती है तो वह गलत करके बैठते हैं। तो ये था 5 प्रश्नों के सीरीज के साथ टेस्ट सीरीज भी, आप इजीली उसको आप सॉल्व कर भी दिए होंगे। खासकर वैसे बच्चे जो 9th 10th में गए हैं उनके लिए जो ये वीडियो क्रिएट किया जा रहा है, तो उस वीडियो को फायदा उठाने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इसके लिए किसी भी प्रकार का चार्ज अभी आपको कोई देना नहीं है। और एक काम करना है, आपको एक सब्सक्राइब को ऑन कर देना है अपने चैनल को, जिसके कारण जो है आप इसके वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। नहीं तो क्या होगा, सर्च करके आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।